आप सबकी सलामती हो। सब मसीह बहन भाइयों से आज रिक्वेस्ट है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्टर अनवर फजल साहब और पास्टर जमील नासर साहब के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। वो जो बात बताई जा रही है, सियासी जो लोगों को स्टेज पे बुलाया गया है उसके ऊपर उन्होंने बात की है, तो उस बात से हम बहुत मुत्तफिक हैं, क्योंकि सियासत जो है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हम लोग उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। तो हमारे पाकलाम में लिखा गया है कि जो जमात बैठती है वो पाक जगह पे बैठती है और जो स्टेज होता है वो पाक तरीन लोगों के लिए होता है। ठीक है, आप उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते तो आप सियासत में सियासी लोगों को बुलाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कलाम है वो हमें मोहब्बत सिखाता है। तो ये क्या आप दूसरों को, लोगों को, कम्युनिटी में क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात पे हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है। आप एक दूसरे के ऊपर चिकड़ उछाल रहे हैं कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, वो ये है, वो फलां है। इस बात पे बहुत ही हमें दुख हुआ है, क्योंकि जब हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पाक कलाम में फरमाया है कि जब कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारता तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो, तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर चिकड़ उछाल कर ये क्या कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत ये है कि हमारा पाक कलाम हमें मोहब्बत सिखाता है, अमन सिखाता है, सलामती सिखाता है। अगर पास्टर्स ही एक दूसरे के साथ ऐसे करेंगे तो फिर कलीसिया का क्या हाल होगा। सो प्लीज़ गाइज, आप इस बात पे गौर कीजिए कि ये हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमारे जो पास्टर्स हैं वो हमें क्या तालीम दे रहे हैं। सो बराए मेहरबानी आप इस बात की तकीद कीजिए। और सबसे जो ज़रूरी बात है, आप खुदावंद यीशु अल मसीह के जब कोड़ों की मार को याद करें, उनके पसली के नेज़े को याद करें, तो आप इस दर्द को जब फील करेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसमें खालिस कौन है और मिलावट कौन कर रहा है। तो जब हम मिलावट से बाहर निकलेंगे, खालिस हो जाएंगे, तो फिर खुदावंद हमें बरकत देगा और अपनी बरकतों से नवाजेगा। अगर हम एक दूसरे को इसी तरह की तालीम देते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर चिकड़ उछालते रहेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मसीहत के साथ ऐसे मत कीजिए। आप उस माँ के कलेजे को कभी खोल के देखिए, उसको जांच के देखिए कि उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसके बेटे को स्लीप पर लटकाया गया, उसकी पसली पे नेजा मारा गया, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। सो प्लीज उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारे कामों को रोक के आप प्लीज अपने पाकलाम को फॉलो कीजिए, बजाय ये कि एक दूसरे के ऊपर चिकड़ उछाले। और दूसरा, ये पास्टर साहब की जो बेगम है उनके बारे में मैं बात करूंगी कि उन्होंने ऐसे बाल डाई किए होते हैं, फुल दुपट्टे उन्होंने उतारे होते हैं, बस सर पे थोड़ा सा टकाया होता है। हमारा पाकलाम इस चीज की भी इजाजत नहीं देता। खुदा सादगी को पसंद करता है। आपने फुल डाई किए होते हैं, इतने बड़े नेल रखे होते हैं। आप माशरे को खुश करना चाह रहे हैं या खुदा को खुश करना चाहते हैं। सो खुदारा प्लीज अपने मजहब को जो है ना, अपने इसको किसी के चीज के मजाक में ना बनाएं, ठीक है। सो प्लीज मेरी ना इस रिक्वेस्ट को फॉलो कीजिए और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ना खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हमारी बात पे गौर कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो शैतान काम कर रहा है ना, इसको रोक सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।